अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान और आप देख रहे हैं समुद्री न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ समुद्री के बहुत ही माने जाने सीनियर सहाफ़ी जनाब वलीद मजीद जो कि प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ साथ जनाब अजहर अब्बास जवेद साहब जो कि 7 न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, और बहुत ही माने जाने ये तजिया नगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके हैं। अच्छा, चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सर, एक चीज़ बड़ी देखने में आ रही है कि जब भी उम्मत मुसलमान पे कोई भी मुश्किल की घड़ी आन पहुंचती है तो बहसीयत मुसलमान हम बढ़ चढ़ कर उस मुश्किल का जो है वो डट के सामना तो करते ही हैं, लेकिन जो हमारे उससे मुतासर होते हैं, हमारे जो बहनें भाई हैं, बुजुर्ग बच्चे बूढ़े जो भी मतलब मुसलमान या पाकिस्तानी उसमें जो मुतासर होते हैं उनकी अमदाद के लिए भी हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे माशरे के अंदर एक बहुत ही अजीब सी रवायत बड़ी तेज़ी से जन्म ले रही है। वो ये है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसकी तशहीर के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ते, हम बढ़ चढ़ कर उसकी तशहीर करते हैं। और उसके साथ एक और चीज़ जो कि बड़ा ही बहुत लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि इन तंजीमों का जो कि सो कॉल्ड तंजीमें, मतलब अब यहाँ पे मैं नाम लेना तो मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन देखने में ये चीज़ आ रही है कि एक बंदा उठता है, वो एक आटे का थैला किसी को देता है, उसके बाद उसके साथ एक बंदा और मिलता है, वो 2-3 बंदे मिलके वो बाजार में निकल जाते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और वो खुद साख्ता सी एक तंजीम बना देते हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस तरीके से मेरा ख्याल ये है कि जो सही मुस्तहिक अफराद हैं उनकी जो दाद रसाई नहीं होती, उनकी मदद नहीं होती। तो आप इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? अमर, इसमें हमारे यहाँ जो है वो हमारा मज़हब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट देता है, बहुत ऊंचा मकाम है किसी की मदद करना। लेकिन उसके लिए एक हुक्म ये है कि जो हमारे मज़हब, हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है, उसमें हुक्म ये है कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चले। लेकिन यहाँ पे जो है वो उसकी तशहीर की जाती है और उसके जो जवाब में एक लॉजिक दी जाती है जो मेरे ख्याल में वो इंतहाई उसकी मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब है नहीं कि जी इससे जो है वो दूसरों को मोटिवेशन मिलती है और उससे जो है वो देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं। लेकिन ये एक सही लॉजिक है नहीं, सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर, ज़ाती उसमें सेल्फी, मतलब ये जो है सेल्फी कल्चर की प्रमोशन है, इससे और इसके अलावा और कोई कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे शहर में इस टाइम जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 के करीब मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं जो ना तो किसी भी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो इनकी रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें वो वहाँ से भी रजिस्टर्ड नहीं है और ख़ुद साख्ता सी एक तंजीमें बना के वो फंड्स भी इकट्ठा करते हैं। उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो पता नहीं कि जो वो फंड इकट्ठा करते हैं वो फंड सही मुस्तहिक जगहों पे जहाँ पे है लोग जाना चाहिए वो वहाँ जाता है या नहीं जाता। ये एक सवालात, ऐसे सवालात हैं जिस पे जो है वो मकाम बाला को देखना चाहिए और इस पे चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो ये चीज़ें जो है ये कल्चर जो प्रमोट हो रहा है ये बहुत मतलब गलत किस्म साइड पे भी जा सकता है और बेहतर है कि इसको अभी इस पे चेक एंड बैलेंस बनाया जाए और उसको कंट्रोल किया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि देखें, अमाल का दारोमदार बेशक नीयतों पर है। किसी ने किसी के अंदर झांक कर नहीं देखा होता कि उसकी नीयत क्या है। हो सकता है, मुमकिन है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी नीयत ठीक हो और वो यही चाहते हो कि मैं बारिश का पहला कतरा बनूं, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ देखने में आ रही है वो यही है कि वो एक सेल्फी कल्चर प्रमोट हो रहा है कि अगर वो पैकिंग कर रहे हैं तो वो पहले सेल्फी लेते हैं, अगर वो जब डिलीवर कर रहे होते हैं तो फिर एक सेल्फी लेते हैं, फिर डिलीवरिंग के दौरान और फिर मतलब जब डिलीवर कर चुके होते हैं। बल्कि यहाँ तक भी देखने में चीज़ें आई हैं कि एक आटे का थैला दिया जा रहा है और उसके साथ 6 बंदे जो है वो तस्वीर लेके तो उसे सोशल मीडिया पे प्रमोट इधर उधर कर रहे हैं। तो आखिर ये किसे दिखाना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं? अजहर अब्बास, आप बताइए कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी अमर भाई, जैसा कि हमारे ये मुल्क का एक अलमिया रहा है शुरू से ही, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारी नामा तंजीमें सामने आ जाती हैं, इनका चेक और बैलेंस कोई नहीं होता है। जैसे कि वलीद साहब ने भी बात की है कि दाएं हाथ से दें और बाएं को ना पता चले। और आजकल हमारा जो माशरा है पूरे पाकिस्तान में यही है कि हमारी कोशिश होती है कि दाएं से दें, ऊपर वाला भी देखे, नीचे वाला भी देखे और साथ वाला भी देखे। ये एक बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है, इसको हमें फौरी रोकना चाहिए
वो ये जितनी भी तंजीम है पूरे पाकिस्तान भर में, पंजाब में है, समुंदरी में, फैसलाबाद में, उनका एक चेक ऑन बैलेंस होना चाहिए। कम से कम हम वो खरात उनको दें, उस तंजीम को दें जो सही जो है। जो एक रजिस्टर हो या किसी या अदालत से जिनका मुंसलिक पहले हो, से कोई काम जिनका वर्क पता हो कि ये कुछ अवाम के लिए कुछ डिलीवर कर रही है। जैसे कि हमने दूसरे मुल्कों में देखा है, जो महजब लोग हैं जिनको हम यूरोप कंट्री भी कहते हैं, वो लोग ऐसे नहीं देते, वो सड़कों पर रख देते हैं, किसी चौराहे पे या ऐसे पीछे से आपने दीवार इंसानियत का सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल पीछे वो कल्चर चला था, वो एक दीवार बनते आते थे, उसके ऊपर जो जरूरत है जिंदगी की उसको ऊपर लगा देते थे। बेशुमार ऐसे तंजीमों ने जो है प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और हम तंजीमों को बुरा बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन सिर्फ उनको हम बुरा कह रहे हैं कि जो इन तंजीमों की आड़ के अंदर एक माफिया बन गया है, वो मतलब एक सोशल वर्कर के नाम पे जो मतलब दूसरे सोशल वर्कर जो हकीकतन जो सही अल्फाज में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये उनके लिए भी एक खतरे की घंटी जी है। अमर भाई, मैं आपको थोड़ा सा मजीद करता चलूँ। समुद्री की जो तंजीमें हैं माशाल्लाह 2-3 है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल बहुत उनमें सारे मुखलिस लोग हैं जो बिल्कुल हैं, समुद्री का दर्द दिल भी रखते बिल्कुल हैं, हैं, मगर उन तंजीमों को देख के जो ब्लैक माफिया है, दूसरे लोग हैं, वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। उन्हीं तंजीमों के नाम पे भी पैसा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, हकीकत ये हमें में अक्सर बिल्कुल। जब शहर नज़र वाले आती में है, जाते हैं, नज़र आता जैसे है। कि आजकल वज़ीर आज़म का प्रोग्राम चल रहा है जी, पंजाब जी। इमदाद का, जी, जी। वो मोहल्लों में आजकल लोग जा रहे हैं, फार्म के 100 रुपये या जी, 50 ये भी रुपये चीज़ ले रहे देखने हैं। में आई है, बिल्कुल। इसको भी हमें सादा देखना लोग पड़ेगा। आवाम को जो है वो और अभी रिसेंटली कल आप मेरे साथ ही तो जब हम जिया मार्केट में विजिट कर रहे थे, जी, जी, जी। जहाँ वो हुकूमत रिलीफ फंड की तरफ से जो कमाल जी, कंपनी है, कमाल कमाल आटा, फ्लोर, जी, जी, जी। वो आटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस लड़के ने हमारे सामने उसको आटे को पेड़ा बनाया, उसमें प्लास्टिक बरामद हुआ। बिल्कुल, ये हमारी तो- इंतजामिया भी बहुत ये तो तमाशा देखने है, की उम्मत चेक है। एंड बैलेंस भी नहीं है। जी, जी, जी। ये तो बिल्कुल देखने में चीज़ आ रही है। अभी सब आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि हम मिलावट के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ते। हम कारोबार तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमने आखिर एक दिन आगे भी जाना है। हमने इस कारोबार के एक-एक रुपए का हमने हिसाब देना है। हम एक तरफ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने ही भाइयों को, अपने ही जो है वो जो मतलब साथ जो माशरे में जिनके साथ हम अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ वकारों को हम जहर दे के उन्हें कत्ल करने की कोशिश करते हैं। तो वली साहब, ये मिलावट माफिया के बारे में आपकी क्या राय है? ये क्या कहना चाहेंगे आप? आमिर, एक्चुअली हम लोग जो है ये सारी चीज़ें, जो सारी बातें हैं, ये हमारी मज़हब से, हमारे इस्लाम से दूरी, इसकी जो वजह है वो इस्लाम से दूरी है। हमारे मतलब हमें कुरान पाक में एक चीज़ बता दी गई है कि हकूक़ अल्लाह, तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। हकूक़ुल इबाद के बारे में हुक्म है कि जब तक वो शख्स जिसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई है वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। जब ये बात हम है, ये चीज़ एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है हमारे, तो हमें खुद सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। ये दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, जितने भी आप कह लें, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुद्ध परस्त हैं, पारसी हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, सब एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि खाली हाथ जाना है, मरने के बाद कोई चीज़ साथ नहीं जानी। बेशक बेशक। जब ये चीज़ें हैं तो हमें इन चीज़ों से मिलावट करके, हम मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये करके हम इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हकूक़ुल इबाद की नफ़ी कर रहे हैं। बेशक। और हकूक़ुल इबाद की नफ़ी का मतलब है कि आप अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये हमें सोचनी चाहिए, हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ है, जो तंजीमें बना के उसको करना, ये मैं फिर एक दफ़ा हुकूमत बाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको प्रॉपरली रजिस्टर किया जाए, इन पे एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ताकि जो है वो, हम ये कतन मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी वो काम सही नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज़ है, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता, पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये होता रहा है, माजी में हमने देखा भी है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। माजी में जो है वो हमें मतलब इस तरह की चीज़ें भी आई कि प्रेशर ग्रुप बन गए। बेशक। ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बेशुमार माजी में सामने आती रही हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो बेहतर है काउंटर करने के लिए हुकाम बाला इनको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करें, इनकी मॉनिटरिंग करें, इनका कोई तरीक़ेकार जो है वो क्लियर बताया जाए कि किस तरीके से वो अपनी फंड्स की, अपनी रिपोर्ट पेश करें, और प्रॉपर तरीके से जो है वो इन सारी चीज़ों को, इस काम को करें। अल्लाह उनको, जो सही काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनका अजर दे, और जो सही नहीं कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत। उनकी तो पकड़ होगी। नाज़रीन, आपने जानी जनाब वलीद मजीद साहब की राय। चमन, मैं एक बात और ऐड करता चलूँ, प्रोग्राम आपका तरफ जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि जब से ये कोरोना वायरस की वबा में हम पूरी मुल्क मुसलमान से
जितने भी ममालिक हैं 180 से ज़्यादा ममालिक में भी ये वबा मुतासर फैली हुई हुए है। हैं। हमारे मुल्क में ये नया ट्रेंड शुरू हो गया था अज़ानें देना रात को। तो जितनी हमने अज़ानें दी, अगर साथ-साथ जितनी नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना वायरस पाकिस्तान से तो कम से कम खत्म हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा बेहतर है एक मतलब आपने एक बहुत अच्छी बात की कि नमाज़ें पढ़ना, अज़ानें देना ये हुकूक अल्लाह है। फिर हुकूकुल इबाद की मैं बात करूँगा कि अगर हम जो 5 रुपए वाला मास्क है उसको 50 रुपए में ना बेचें, बेशक। हम 100 रुपए वाला सैनिटाइजर 400 रुपए में ना बेचें, तो ये ये मेरा बहुत ख्याल बड़ी है खिदमत है। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी खिदमत और कोई नहीं है। बेशक, बेशक। तो ये ज़्यादा बड़ी इबादत हो जाएगी कि हम लोगों को ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये मुनाफाखोरी, ये अल्लाह से जंग है। बेशक। ये वही बात है ना, जैसे अब रमज़ान में कुछ रह गए दिन बाकी रह गए, ये जो लोग ज़ख़ीरा-अंदोज़ी कर रहे हैं, मास्क महंगे दामों बेच रहे हैं, इन्हीं पैसों से इन्होंने कहा आओ मदीने चलें, उम्रा करने चले जाते हैं, हज करने चले जाते हैं, बड़ी-बड़ी ज़कातें निकालते हैं। खुदारा इनको चाहिए कि पहले अपनी ज़िंदगी का जो उनका कारोबार है, उसमें एक बैलेंस रखे, एक जायज़ मुनाफ़ा कमाए, ये सूद और दूसरे ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की तरफ ना जाए। नाज़रीन, आपने जानी वलीद मजीद साहब की राय और अज़हर अब्बास जवेद की राय, ये इनकी ज़ाती राय थी और आप इस बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ में यहाँ पे हुकूमती अदारों से जहाँ पे वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़रा इन तंजीमों के बारे में भी ज़रा थोड़ी सी एक नज़र षानी फरमाएँ और इनके बारे में भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या जो भी इनके मुतल्लिका जो अदारे हैं, उन्हें चाहिए कि इनका भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस किया जाए, इनको देखा जाए कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और फिर वो फंडिंग कहाँ जा रही है, कौन से मेंबर, इनके पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो अया किया जाए कि हर बंदे को पता हो कि ये वो अदारे हैं जो कि खालिस्तान इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आए हैं, ना कि वो जो दूसरे हैं जो कि इंसानियत को बिल्कुल कत्ल कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट आमिर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।